हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक सिलेबस। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का वीकेंड एक नंबर गया होगा। ठीक है, और ये आने वाला जो वीक है बहुत अच्छा रहे। काफी इंपॉर्टेंट वीक है, वाइटल वीक है, क्योंकि सीपीआई डेटा भी आने वाला है 11 जनवरी को, थर्सडे को 7 बजे शाम को। तो लोगों को जुड़ने देते हैं। उससे पहले मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे पिन कर देता हूँ। हेलो गौरव जी, हेलो एवरीवन, महेंद्र सिंह राम राम जी, विपिन इंडिया 2711, जय द्वारकाधीश सर जी, जय द्वारकाधीश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सपनों में आपको देखा था सर। थैंक यू भाई। जय फिटनेस, राम राम सर, राम राम। हेलो आसिफ भाई, हेलो मीना जी, हाय, अस्सलाम वालेकुम। बैचलर समीर, वालेकुम अस्सलाम भाई, राम राम, राम राम, राधे राधे, राधे राधे, राम राम देव पाठक जी, वालेकुम अस्सलाम। हाय सर, हेलो मीना जी, हेलो योगी शर्मा जी, हेलो। मुझे तो शेयर मार्केट से भी नहीं आता है, मैं क्या करूँ? सीखिए ना, क्लास कीजिए। सर मुझे आपसे मिलना है, प्लीज़ मना मत कर। मिलना है, क्यों नहीं मिलेंगे भाई, ज़रूर मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। जय श्री श्याम जी, हेलो सर जी, कृष्णा, हेलो सर जी। अभी कोई कॉल मत कीजिए, इसी से मैं अभी लाइव जा रहा हूँ। मेरा यही एक ऑफिशियल नंबर है 7304765166, और इसी से मैं लाइव आता हूँ, इसी से मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, है ना। जय श्री श्याम भाई साहब, सिद्ध प्रसाद जी बोल रहे हैं, यू लुकिंग हैंडसम, थैंक यू, फीलिंग वेल जी। सो हम लोग आज बात करेंगे कि भाई सीपीआई डेटा जो है वो उसका इम्पैक्ट कैसे आ सकता है मार्केट में, क्या आएगा नहीं आएगा, वो तो जब आएगा आएगा देखेंगे। राम राम जी, राम राम, राम राम टू एवरीवन एंड सलाम है सबको, नमस्ते सबको, हेलो टू एवरीवन। सबका वीकेंड अच्छा गया होगा। कल से फिर मार्केट स्टार्ट होने वाला है, क्या हो सकता है वहां पे देखना है हम लोग को। सर आपकी लाइफ बहुत नॉलेजेबल है, थैंक यू। 2.5 हो गया शेयर मार्केट में, जब से आपको फॉलो किया तब से एक दिन भी लॉस नहीं हो सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू जय फिटनेस जी, थैंक यू। सर कोई होता है क्या, COI के होता है, पता नहीं यार क्या बोल रहे हैं। सो हम लोग टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, हाय हेलो बहुत हो गया। सो अब टॉपिक पे आते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या हो सकता है, उसके लेवल्स क्या होते हैं। उससे पहले सबसे पहले जो मैं बता देता हूं, क्योंकि लास्ट में पता नहीं मुझे याद रहेगा कि नहीं। राम राम भाई लोग, राम राम, राम राम, ठीक है। तो किसी को यदि लाइव मार्केट में, जिसके बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होता लाइव मार्केट में, या फिर सीखने का अफोर्डेबिलिटी नहीं होता, क्योंकि मेरा फीस जो है कैश लर्निंग क्लास का, यदि जो इक्विटी में काम करता है, अब डेप्थ में जाके सीखना है लाइव मार्केट। आज भी क्लास था कैश लर्निंग क्लास का, संडे, एवरी संडे होता है कैश लर्निंग क्लास। 1 साल का होता है, जिसमें इक्विटी के बारे में, मार्केट के बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में, हर चीज के बारे में अपडेट होता है। तो सारा अपडेट मैं क्लास में आके देता हूं। क्वेश्चन आंसर होता है, आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली लाइव। तो वो क्लास जो है कैश लर्निंग क्लास, इक्विटी मार्केट को लेके आने वाले टाइम में इक्विटी मार्केट में बहुत ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी, और पैसा तो भाई वहीं फाड़ के बनेगा। तो उस चक्कर में जाना नहीं है कि भाई पैसा सिर्फ ऑप्शंस में ही बनेगा, लेकिन ऑप्शन से ज्यादा इक्विटी में बनेगा, क्योंकि सेक्टर स्पेसिफिक आप यदि इन्वेस्ट करेंगे, ट्रेडिंग भी करेंगे, इक्विटी ट्रेडिंग भी करेंगे, वहां भी बहुत 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 बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो कैश लर्निंग क्लास आप जरूर ज्वाइन कीजिए, यदि आपका एक्चुअली में लगता है कि हाँ मुझे सीखना चाहिए। अब भाई मैं मिसगाइड नहीं करता, मैं कोई कोर्स सेल नहीं करता, मैं हमेशा सबको बोलता हूं सीखिए, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, क्यों किसी का टिप के चक्कर में पड़ना है। आपको यह सोचना है कि मैं खुद सीख लेता हूं, जिंदगी भर काम आएगा। मैंने कैश लर्निंग क्लास का फीस क्या बताया था, 15,000 साल का, 1 साल क्लास होता है, 1 साल। यहाँ पे लोग 1 से 2 दिन के क्लास नहीं, सेमिनार में पैसा लेते हैं, वेबिनार में पैसा लेते हैं। देखिए वो उनका
अपना ये है, अपना एजेंडा है, अपना पढ़ाने का तरीका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो है मैं प्रोसेस पे बिलीव करता हूं। प्रोसेस मेरा क्या है, हर वीक आता हूं, स्टूडेंट से बात करता हूं, कुछ सिखा के जाता हूं, कुछ वैल्यू ऐड करता हूं और उनको हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूं कि इस वीक क्या हो सकता है, इस वीक में मेरा व्यू क्या है, एक्सपीरियंस जो मेरा है वो शेयर करता हूं, क्वेश्चन आंसर लेता हूं, इक्विटी जो होता है, स्टॉक्स जो होता है वो डिस्कस करता हूं, पैटर्न्स बताता हूं, उस पे स्टूडेंट्स ट्रेड करते हैं तो उनको प्रॉफिट भी होता है, फिर वो मुझे प्रॉफिट स्क्रीनशॉट भेजते हैं, तब मैं जाके स्टोरी में डालता हूं। तो यहां पे कोई रिकमेंडेशन नहीं, कोई कॉल पुट पे बात नहीं, कोई इक्विटी रिकमेंडेशन नहीं, मैं यहां पे सिखाता हूं और आप यदि खुद सीखेंगे तो ही मार्केट में लंबे टाइम तक टिकेंगे। तो कैश लर्निंग क्लास यदि आपको जुड़ना है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि जिसके पास, जिसको लगता है कि हाँ मेरे पास नॉलेज की कमी है, कैपिटल तो है लेकिन मैं सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा, जब भी ले रहा हूं लॉस ही हो रहा है और काफी टाइम से मैं सिर्फ लॉस ही लॉस देख रहा हूं, 2 साल 3 साल से पैसा तो है लेकिन बना नहीं पा रहा इक्विटी में, तो वो जरूर ज्वाइन करो। यदि सोच के देखेगा 15,000 मैंने रखा है तो देखा जाए तो इतना कम फीस है, महीने का हिसाब लगाइएगा तो 1,000-1,200 महीना आएगा। इतने में आज के डेट में कोई सिखाता नहीं, मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग सीखें, भाई मेरा भी दाना पानी चले और आपका भी चलना चाहिए और आपको भी लेजिटिमेट वे में वर्थफुल चीजें मिलनी चाहिए। यदि आप 10 रुपया देंगे तो मैं 100 रुपए लौटा के आपको दूंगा कि हाँ ज्ञान के रूप में, कि हाँ मैं सही ज्ञान दे रहा हूं, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि भाई मार्केट में आपको कैसे काम करना है, ना कि कोई सिर्फ इंडिकेटर के बेस के ऊपर होके किसी का टिप पे, किसी का ग्रुप पे या न्यूज में देख के, नहीं, खुद से। ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी में यदि आपको लगता है कि लाइव मार्केट लर्निंग मुझे करना है तो आप मेरे प्रोफाइल पेज पे जाइएगा। 390 मंथली मैंने रखा हुआ है, सिर्फ 390 मंथली, मतलब 390 रुपया मंथली मैंने रखा हुआ निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। मेरे प्रोफाइल पेज पे जाके आप जुड़ सकते हैं। लाइव मार्केट में मैं अपने अपडेट देता हूं चार्ट्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, वहां पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एक्सक्लूसिव मेंबर बनने के लिए। 390 मंथली, ठीक है, हो गया। निफ्टी की बात करता हूं। देखिए यहां पे अभी मार्केट जो है ना काफी ओवरबॉट है। काफी ओवरबॉट का मतलब यदि वीकली चार्ट देखेंगे तो निफ्टी ऑलमोस्ट 75.86 का आरएसआई चल रहा है मंथली वीकली चार्ट पे। तो क्या ये और ऊपर नहीं जा सकता? देखिए जा सकता है, क्योंकि वीकली चार्ट में मैं आरएसआई को देखा हूं तो पहले ऑलमोस्ट एक बार वो 2021 में सितंबर को और 11 जनवरी 2021 में वो 81 भी आरएसआई जा चुका है वीकली चार्ट पे। तो यहां क्यों नहीं जा सकता? जा सकता है। सब मैटर क्या करता है, अब यहां पे लोग बोले सर यहां पे बाई करना तो रिस्की है। हाँ बिल्कुल है, रिस्की तो है, इसलिए तो बोल रहा हूं कि अभी इंट्राडे ही करो, इंट्राडे ही करना चाहिए। यहाँ पे देखो मेरा कोई रिकमेंडेशन है, मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूं आपके साथ। तो यहाँ पे मैं तो इंट्राडे ही करना पसंद करूंगा। यदि इक्विटी में ट्रेड कर रहा हूं तो अलग बात है, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी में यदि करना पसंद करूंगा तो इंट्राडे ही करना पसंद करूंगा। कोई पोजिशनल कैरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ना अभी फ्रेश बाइंग आई है, ना यहाँ पे कोई डिप मिला है जो मैं कोई पोजिशनल बाई करूं। यदि मुझे नीचे के लिए कोई पोजिशनली प्राइस एक्शन दिखता है कि गिरेगा तो ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वही लाइव मार्केट, जो लाइव मार्केट लर्निंग है 390 मंथली, उसमें शेयर करूंगा, वहां करता हूं। लास्ट वीक बम्पड़ गया है, बहुत सॉलिड गया है। जो 21,675 टूटा था ना, वहां पे भी बोला था, नीचे जो बना ना 21,520 के पास बेस बना, वहां भी बोला था। वहां से फिर घूम के 675 से नीचे आया, वहां भी बोला था। फिर वहां से घूम के गया, वहां भी बोला था। तो जो चार्ट फॉलो करते हैं, देखना जानते हैं, बेसिक समझते हो, वही जुड़िएगा। जिसको कुछ एबीसीडी नहीं आता उनको जुड़ के फायदा नहीं, 390 वेस्ट हो जाएगा। पहले ही बोल दे रहा हूं। मान लो सर मुझे कुछ नहीं आता, होता क्या है स्टॉक मार्केट, वो लोग ना जुड़े। जिनको चार्ट समझ आता है, जो मैं चार्ट अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो अपलोड कर रहा हूँ लाइव मार्केट में, सिखाने का मकसद से ना कि इस मार्केट में अभी क्या हो सकता है, मेरा व्यू क्या है, ऐसे में चार्ट में क्या हो सकता है, ब्रेकडाउन हुआ तो ये कहां तक जा सकता है। तो वही तो मेरा काम है, वही तो सिखाना। अब ट्रेड करना ना करना आपके ऊपर है, ठीक है। मेरा सिर्फ काम है सिखाना, समझाना लाइव मार्केट में। बाकी आप ये नहीं पूछेंगे कि सर लूं कि नहीं लूं, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा बॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस की जिम्मेदारी हमारी नहीं होती, वो आपको समझना पड़ेगा। यदि आपको पोजीशन साइजिंग नहीं आता, लॉट साइज कितना लेना है वो नहीं आता, रिस्क मैनेजमेंट समझ नहीं आता, साइकोलॉजी सही नहीं है, तो आपको ऑनलाइन क्लास करना पड़ेगा। वही मैं बोल रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास करेंगे तो उससे पॉलिश होता है दिमाग, ठीक है। उसमें मैं लाइव आता हूँ, आपसे बातें करता हूँ, आप क्वेश्चन पूछते हो, उसका जवाब देता हूँ, तो आपका डाउट क्लियर होता है। लेकिन यहाँ पे मैं लाइव मार्केट लर्निंग के माध्यम से, मतलब मैं सिर्फ वीडियो अपडेट्स कर देता हूँ और पोस्ट डालता हूँ, चार्ट वगैरह डालता हूँ, ताकि आपको समझ है। यदि आपको उतनी समझ है, बेसिक समझ के आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, तो आप जरूर जुड़िए सीखने के पर्पज से, ठीक है। तो यहाँ पे आरएसआई ओवरबॉट है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि भाई गिर ही जाएगा,
गिर ही जाएगा, गिर भी सकता है, नहीं भी गिर सकता, और ऊपर जा सकता है, क्योंकि स्पेस तो अभी भी, क्योंकि पहले भी 80-81 तक RSI तक गया था निफ्टी। तो इसको हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इंट्राडे में जो 15 मिनट 30 मिनट के चार्ट पे बनेगा वहां पे देखेंगे। तो 30 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हाल चल है भाई, सिंपल सी बात है। देखो कल का 2 लेवल बता देता हूं। यदि 21,640 के नीचे 30 मिनट्स का कोई भी कैंडल क्लोज करता है, क्या बोला मैंने, 21,640 के नीचे, अभी कहां चल रहा है 710, 21,710 चल रहा है। तो ध्यान से समझिएगा 21,643 जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 30 मिनट्स के चार्ट पे देख के बोल रहा हूं। तो 21,640 के नीचे यदि कोई रेड कैंडल ब्रेक डाउन करके 21,640 के नीचे क्लोज करता है तो वो सीधा नीचे कहां तक जाएगा, 21,574 और फिर दोबारा 520 के पास। कौन सा लेवल टूटेगा, तो 21,640 टूट के रेड कैंडल से क्लोज होना चाहिए। यदि 640 के आसपास कोई ग्रीन कैंडल बन गया, हैमर कैंडल 15 मिनट का ये पे, मान लीजिए आप 30 मिनट पे देख रहे हैं, 643 के पास 650 के पास एक हैमर कैंडल बन गया, एक बुलिश कैंडल बन गया, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया, एक डोजी बन गया, एक बुलिश पैटर्न जिसको बोलते हैं बुलिश पैटर्न बन गया, तो वहां पे आप क्या करेंगे, वहां पे आप यदि 640 45 के पास 50 के पास 650 के पास यदि हैमर कैंडल बन गया तो क्या करेंगे, वहां से बाय करना चाहिए उस हैमर कैंडल हो या बुलिश कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के। ये तरीका होता है सपोर्ट के पास काम करना। ये भी मैं अपडेट कर देता हूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास क्या करना चाहिए वो टाइम पे। तो लाइव मार्केट में दिमाग काम नहीं करता ना, तो इसलिए सपोर्ट और गाइडेंस की जरूरत होती है। लाइव मार्केट लर्निंग इसी को बोलते हैं, ठीक है। ऊपर यदि 21,730 के ऊपर 30 मिनट से यदि कोई कैंडल क्लोज करता है, कौन से लेवल के ऊपर, 21,730 के ऊपर यदि कोई ग्रीन कैंडल से 30 मिनट्स का ब्रेकआउट आता है, 30 मिनट्स का कैंडल कोई ब्रेकआउट दे के 21,730 के ऊपर क्लोज करता है, तो फिर हम लोग सीधा फिर देख सकते हैं 21,800 21,820 ये निफ्टी का हो गया। यदि किसी को समझ नहीं आया तो आप दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा। मेरा यूट्यूब पे भी चैनल है स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से, वहां भी देख लीजिएगा, यहाँ भी अपलोड कर दूंगा फिर से, ठीक है। निफ्टी का हो गया 21,640 इज अ सपोर्ट जोन, 21,730 इज द रेजिस्टेंस जोन। रेजिस्टेंस से फिर गिर भी सकता है, ऊपर ब्रेकआउट भी दे सकता है, ब्रेकआउट देने से ऊपर बाई करना है। यदि वहां पे रेजिस्टेंस के पास यदि कोई बेयरिश कैंडल बन गया तो बेयरिश कैंडल जो बना रहा है उसका हाई का स्टॉप लॉस लेके फिर नीचे सपोर्ट तक के लिए प्ले करना। यही सब तो सीखने वाली चीजें हैं, यही सब तो सीखने वाली चीजें हैं। बैंक निफ्टी सिंपल सी बात है। बैंक निफ्टी कौन से जोन के ऊपर बाई बनता है, 48,175 48,175 अभी, हालांकि 48,159 चल रहा है, ठीक है। लेकिन मार्केट नीचे गया था लास्ट टाइम, मतलब ऑलमोस्ट 48,000 के आसपास चला गया था, 48,089 के आसपास चला गया था लास्ट मोमेंट में, लेकिन क्लोजिंग दिया 48,159 के पास, स्पॉट में बोल रहा हूं। तो यहाँ पे बाइंग तो तभी करना चाहिए इस जोन पे 48,175 के ऊपर यदि क्लोज देता है, 48,175 के ऊपर 30 मिनट्स का कैंडल कोई भी क्लोज करता है, देन वी कैन सी 48,296 और देन 48,438, मतलब 100-150 पॉइंट के लिए प्ले करके छोड़ देना चाहिए। इंट्राडे में क्या रखा हुआ है, अभी इतना ऊपर मार्केट है, ठीक है। 120 पॉइंट कैप्चर करना चाहिए इंट्राडे में, इससे ज्यादा नहीं। तो 48,175 के ऊपर जाता है तो 100-150 पॉइंट 120 पॉइंट के लिए प्ले करके छोड़ देना चाहिए। दूसरा, नीचे एक सपोर्ट जोन है, कौन सा सपोर्ट जोन है, 47,900। तो 47,900 का जो जोन है वहां यदि कोई बुलिश कैंडल बन गया, क्योंकि वो सपोर्ट है, तो सपोर्ट के पास यदि कोई बुलिश कैंडल बन गया तो वहां वो बुलिश कैंडल का स्टॉप लॉस जो लो है उसका स्टॉप लॉस लगा के फिर ऊपर के लिए प्ले करना चाहिए। 100-150 पॉइंट मिलता है, निकल जाना चाहिए। यदि 47,900 के नीचे 30 मिनट्स का कैंडल क्लोज करता है तो फिर हम लोग नीचे का रास्ता देखेंगे, फिर 100-110-20 पॉइंट मिला तो लेके निकल लो, यही इंट्राडे हो सकता है। इंट्राडे करना चाहिए, यहाँ पे कोई पोजीशन जाना नहीं चाहिए, क्योंकि 11 जनवरी को थर्सडे को आने वाले, इस वीक में थर्सडे को CPI डेटा आने वाला है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। ट्रेंड डिसाइड होगा 2 दिन बाद, 11th को CPI डेटा है, उस दिन भी हलचल हो सकता है। इंडिया विक्स काफी नीचे आ चुका है, इंडिया विक्स भी मैनेज किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है वेट कर रहा है डेटा का, US डेटा, CPI डेटा। यदि वो आ जाता है तो मार्केट को क्लियर कट एक व्यू मिलेगा, जो मिलेगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और जैसा रहेगा अपडेट तो मैं वीडियो बना के भी यहाँ भी डाल देता हूँ,
प्यार तो सबसे है ना भाई, फॉलोअर से भी है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, जो 390 है उनको भी मैं जवाब देता हूँ। ऐसा नहीं है कि 390 वालों को मैं डीएम, बहुत लोग करते हैं कि सर यहाँ पे रिलेवेंट क्वेश्चन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई सर कॉल ले लेके आ, मैंने कॉल होल्ड किया हुआ, पुट होल्ड किया हुआ, ये सब का जवाब मैं देता। आपका सवाल यदि टेक्निकली होता है कि सर यहाँ पे किसी ने मुझे 2-3 स्टूडेंट ने मुझे ये भी पूछा था ये फ्राइडे को कि सर टाइम फ्रेम इस पे देना चाहिए, उस पे ब्रेकआउट हो रहा है तो उसको देखना चाहिए, इसको ऐसा सवाल पूछते हैं ना तो उसका जवाब मैं दे देता हूँ। लेकिन सवाल जवाब होगा सर मैंने कॉल होल्ड किया, प्लीज बता दो, हेल्प कर दो, वो मैं नहीं करता भैया। वो सेबी रजिस्टर्ड को आपको खोजना पड़ेगा, वही आपको जवाब दे सकता है, क्योंकि सेबी लॉ के हिसाब से वो मैं कर नहीं सकता। मैं सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकता हूँ, जो वो भी कोई नहीं करेगा। 390 में यदि मैं वो दे रहा हूँ, वो सिखा रहा हूँ, आज के डेट में उतना भी कोई नहीं करता। मैं जस्ट एक कॉज की वजह से कर रहा हूँ, इसलिए इतना कम प्राइस रखा हुआ है कि आप लोग सीख भी पाए, कर भी पाए। लेकिन उसका फायदा यदि आप लोग नहीं उठा पा रहे हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। 390 मैंने रखा हुआ, लोग तो यहाँ पे 10-10 हजार रुपये लेके कुछ नहीं करते, बस टिप देते हैं। मैं यहाँ पे चार्ट सिखा रहा हूँ, चार्ट डालता हूँ, वीडियो डालता हूँ, लेकिन होता क्या है कि लोगों को सीखना नहीं है, लोगों को जुआ खेलना है। तो जुआ खेलने में ज्यादा मजा आता है। भैया कोई बता दे कॉल पुट क्या है, ऊपर जाएगा नहीं, तो ऐसे ही चक्कर में तो लॉस होता है। ऐसा सोच के देखना ना, यदि पैसा बन ही रहा है इतना कॉल टिप लेके, पैसा दे के, जहां 10,000 ले रहा है तो वो प्रीमियम होगा बहुत ज्यादा, तो भैया पैसा बन रहा है तो भैया 99% लोग लूज ही क्यों कर रहे हैं, समझो ना। क्योंकि सीखने में किसी को इंटरेस्ट है नहीं, सबको जुआ खेलने में इंटरेस्ट है। यहाँ पे आधे से ज्यादा नहीं 90% जुआरी है। सब यहाँ पे 10-20 हजार 25 हजार लेके आते तो हैं, लेकिन वो टिप के चक्कर में फंस जाते हैं। वही यदि वो 25 हजार 50 हजार लेके आए और सीखने का प्रयास करते, क्लास करने का प्रयास करते, लोग करते हैं 20 हजार 30 हजार 20 हजार। किसी से मैं पूछता हूँ कि भाई तुमने लॉस कितना किया, सर 2 लाख लॉस किया। बोले इतना लॉस हो गया? नहीं सर, एक बार में नहीं हुआ, 2 बार 3 बार 10 बार, मतलब बार बार मैं टॉप अप करते चले गया, उसके चक्कर में गया। तो उससे कुछ होता नहीं है बॉस। आप 20 हजार 30 हजार 20 हजार 30 हजार करके लॉस करते चले जा रहे हो, क्या फायदा हो रहा है? इतना हार्ड एंड मनी लेके चले जा रहे हो, सीखो ना भाई। आप 2 लाख रुपए लॉस कर दे रहे हो, लेकिन 15 हजार देके जो सिखा रहा है आपको वो उससे सीखना नहीं है, उसके लिए किसी के पास पैसा है नहीं। तो थॉट प्रोसेस सोचो कि क्या है। लॉस करने के लिए 2 लाख 5 लाख 10 लाख भी है, लेकिन जहां पे सीखने का बात आता है, जो सिखाने, हाँ कोई बोल दे, कितने लोग मेरे से यदि सही है, मतलब लोग यदि यहाँ पे मेरे फॉलोअर्स, मैं बिलीव करता हूँ कि भाई 99% अच्छे सोच के होंगे, थॉट प्रोसेस सही होगा। यहाँ पे लोग यदि बोल देना कि 10,000 रुपए मैं महीना लेता हूं सर, आपका कैपिटल कितना है? 1 लाख, आपका तो एक दिन में 10,000 बनना चाहिए। ऐसा कॉल आ गया, टिप आ गया, मैसेज आ गया, फट से दौड़ के, हाँ एक दिन में 10,000 बनता है, आप कॉल पुट बताते हैं, हाँ बताइए, मेरे पास तो 1 लाख रुपए है, मेरे पास तो 50,000 है, एक दिन में 5,000 बन जाएगा? हाँ भैया बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा? बताइए कितने लोग अग्री करते हैं? अग्री करते हैं कि नहीं? ज्यादातर लोग क्या है यहाँ पे कॉल पुट के चक्कर में फंसे हुए। जो लोग कॉल पुट के चक्कर में फंसे हैं भैया, वो चक्कर में फंसे हुए हैं। कितने लोग अग्री करते हैं कि चक्कर में लोग फंसे हुए हैं? देखो इंट्राडे टिप दो, यहाँ सब टिप, भैया टिप नहीं मिलता यहाँ पे, टिप मिलता है होटल में, टिप विप नहीं होता। टिप विप वाले भैया मेरे चैनल को अनफॉलो कर दो भाई, मेरे चैनल को प्लीज फॉलो मत करो। मैं चाहता हूँ ऐसे लोग फॉलो, मेरे को कम फॉलोअर चलेगा, मेरे को कम स्टूडेंट चलेगा मेरे को, है ना। मैं धीरे धीरे करके बूंद बूंद से घड़ा भर दूंगा, मेहनत कर करके सिखा के, यही मेरा मकसद है। टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन ऐसे लोगों से जरूर जुड़ूंगा कि जो लोग सीखना चाहते हैं, जो मुझे देना है, और ऐसे लोगों तक पहुंचूंगा जो सीखना चाहते हैं, जो एक्चुअली में ऐसे लोग को खोज भी रहे होंगे, जिनका एक्चुअली में बहुत लॉस हो गया होगा, लेकिन वो खोज रहे होंगे कि कोई एक्चुअली में मार्केट को सिखाए। भैया मेरे को इंडिकेटर के बारे में, सिग्नल के बारे में, टिप के बारे में समझना नहीं है। ये 390 भी जो मैं लाइव मार्केट लर्निंग दे रहा हूं ना, इसके लिए भी लोग बहुत चार्ज करते हैं, मार्केट में जाके देख लीजिएगा। लेकिन मैं क्यों यहाँ पे 390 में दे रहा हूँ? क्योंकि लोग समझेंगे यार 390 में क्या देगा भैया, जो 390 में दे रहा हूँ ना, कोई 39,000 में भी नहीं देगा। वो देगा तो टिप ही ना, अल्टीमेटली नॉलेज तो नहीं देगा ना। आज तो आप 6 महीना साल भर रहोगे, मेरा क्या है आपसे, मेरा आया क्या? 390 रुपया होता है, वहां से 200-250 मिलेगा मुझे, 240-220 रुपए काट कूट के, उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। फिर वहां से मुझे क्या मिलना है? आपसे तो कम 6 महीना आया होगा, तो आपसे मेरा आएगा क्या? और यहाँ पे लोग सीखने वाले तो है नहीं, यहाँ पे तो लोग क्या करते हैं, जुआ सट्टा खेलना। सर आप क्या टिप देते हो? आप इंटरडे में बताते हो? आप क्या लेवल बताते हो? अरे भैया 390 में जुड़ के देख लो, पूछने का क्या है इतना? 390 में जुड़ के देख लो कि क्या है,
इतना तो मार्केट को दे रहे हैं, एक एक दिन में 500 रुपया तो टैक्स दे रहे हैं, 500 रुपया टैक्स ब्रोकरेज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, आप लोग बताइए मुझे। 390 एक दिन का ब्रोकरेज इससे ज्यादा जाता है एक ऑप्शन ट्रेडर का। सीखेंगे तभी टिकेंगे, देव पाठक जी बोल रहे हैं, बिल्कुल टिकेंगे। गैप अप या गैप डाउन, कल देखते हैं क्या होगा, गैप अप या गैप डाउन। यहां पे लोग जुआड़ी है भैया, सच कड़वा होता है। यहाँ पे कितना भी बोल दो, अपना ईगो को सेटिस्फाई करिए। यदि कोई पुट लेके है ना, यदि मैं बोल दूं हाँ नीचे जाएगा नीचे जाएगा, लोग बोलेंगे हाँ सही है बॉस, इनको ही फॉलो करना है। यदि मैं बोलूं ना कि नहीं ऊपर जाएगा, तो फिर वो मेरा चैनल को अनफॉलो भी कर देगा, बोलेगा फालतू बोल रहा है। सुनना भी होगा सुनेगा, लेकिन बोलेगा फालतू बोल रहा है। ठीक है, जिसे भी ऑनलाइन क्लास करना है, कैश लर्निंग क्लास इक्विटी के बारे में सीखना है, 1 साल का क्लास है। इक्विटी मार्केट मतलब शेयर मार्केट, मतलब शेयर खरीदना बेचना वाला, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं। इक्विटी मार्केट, इक्विटी ट्रेडिंग सीखना है, प्राइस एक्शन उसमें सब सिखाया जाएगा। जिसको जुड़ना है, 1 साल का क्लास है, 15,000 फीस है। जो सीरियस है, जिसको सीखना है, वो मुझे मैसेज कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है 7304765166। और मुझे वैसे ही स्टूडेंट पसंद है। अब मैं बात करता हूँ पहले स्टूडेंट से, तब लेता हूँ एडमिशन। ऐसा नहीं कि भाई जोड़ लिया फटाक से, बात करता हूँ पहले, कॉन्सेप्ट देखता हूँ। जुआड़ी वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, तो बोलता हूँ टाटा बाय बाय, नहीं है एडमिशन। समझ रहे हो ना। हेलो सर, हेलो आशीष जी। मेहनत नहीं करनी, बस पैसे जुगाड़ करनी है। हाँ, आधा से ज्यादा लोग ऐसे ही, आधा नहीं 90% लोग ऐसे ही है। मेहनत नहीं करनी, बस जुगाड़ करके पैसा डालो हारो, डालो हारो, डालो हारो। क्या लगा यार, पैसा आ जाएगा ना, फिर पैर में लगा हुआ है। फिर एक टाइम पे आके बोलेंगे सर मार्केट तो जुआ है, मार्केट में पैसा तो बनता नहीं है, इतना किया, ये किया, वो किया, कुछ होता नहीं है। देखो भैया, सीखो समझो, जहां से भी सीखना है सीखो, बट सीख के करो मार्केट में, नहीं तो क्या होगा ना, प्रॉब्लम हो जाएगा। निखिल दुबे जी हाय, नमस्ते सर। दिवांशु जी, मुझे अभी ऐसा लग रहा है मार्केट में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। मार्केट अभी काफी ऊपर है, ओवरबॉट है, लेकिन इस यहाँ पे अंदाजा ये नहीं लगा सकते कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। मार्केट भाई किधर भी जा सकता है, यदि डेटा अच्छा आ गया ना, यदि अनाउंसमेंट अच्छा आ गया ना। रेट कट की बात भी चल रही है, रेट कट जो फेडरल रिजर्व करने की बात कर रहा है 2024 में कि रेट कट करेगा, जो अभी तक हाइक करते हुआ है। यदि वो रेट कट की बात 31 जनवरी को कर दिया, फिर एक तारीख को बजट भी है, तो कहीं ना कहीं मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट कर जाएगा। मार्केट का 2 तरीका होता है, एक तो बहुत जल्दी वो गिर जाएगा, यदि बैड न्यूज आया तो गिर जाएगा कि भाई बोले रेट कट नहीं करेंगे। और क्योंकि सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है 12 तारीख को, यदि खराब आ गया तो फिर कुछ भी मार्केट एक्सपेक्ट कर सकता है, क्योंकि मार्केट को चाहिए एक बहाना। ठीक है, मार्केट को चाहिए बहाना। यदि देखो लोग बोल रहे हैं आई वांट टू जॉइन 399, भाई 399 का कोर्स नहीं मेरे भाई, मैं कोई कोर्स नहीं बेचता, क्लास है वो, लर्निंग है वो, लाइव मार्केट लर्निंग है, कोई कोर्स नहीं है। लाइव मार्केट में मैं अपडेट देता हूँ थ्रू चार्ट्स एंड वीडियोस। लाइव मार्केट में जब लगता है मुझे ये सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, सपोर्ट बना देता हूँ, रेजिस्टेंस बना देता हूँ, टारगेट कहां तक जा सकता है वो बता देता हूँ। बाकी करना ना करना, आपको सीखने के लिए जुड़ना है तो आप जुड़ो भाई, समझ रहे ना आप। लर्निंग के बिना संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सीखना कोई नहीं चाहता, करोड़पति सभी बनना चाहते हैं ऑफिशियली। यस, सीखना किसी को नहीं है। अरे एक बात बताओ, एक मोबाइल रिपेयर जो करता है ना, 10-20 हजार रुपए कमाता है महीने का, 20,000-25,000, सर्विस सेंटर, सैमसंग सर्विस सेंटर, जो भी बड़े बड़े कंपनीज का, वो जो रिपेयर कर रहा है वो भी सीखता है भाई, ट्रेनिंग लेता है, फिर बनाता है, फिर वो जाके काम करता है 8 घंटे 10 घंटे रोज, तब जाके 30 दिन बाद उसको सैलरी मिलता है। तो बिना सीखे कोई स्किल डेवलप हो ही नहीं सकता। बोलेंगे कि भाई मैं सीखा नहीं हूं लेकिन मुझे जॉब करना है सैमसंग में रिपेयर सेंटर में, मुझे सर्विस सेंटर में जॉब चाहिए, मुझे मोबाइल रिपेयर करना है। भैया रिपेयर कहां से करोगे जब कभी ट्रेनिंग ही नहीं लिया, सीखा ही नहीं है, तो अपने आप को रिपेयर कहां से करोगे। ठीक है, देखो रौनक राजपूत जी, हाँ भैया बहुत अच्छी बात है। अनसेंट लिखोगे भैया हो जाओगे ब्लॉक, अब दूसरा आईडी से करो फिर हो जाओगे ब्लॉक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है ना, लोग टाइम पास करने आते हैं। ये सब जो लोग हैं ना, फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड है, नेगेटिव एनर्जी है, वो नेगेटिव एनर्जी फैलाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता।
लिखो जो लिखना है, ठीक है। मुझे पता है सच्चाई क्या है। जो लोग ठुक जाते हैं, लॉस कर जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, कुछ है ही नहीं बचा हुआ करने को, तो फिर क्या करेंगे, यही इधर उधर आके कुछ भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल्स में बता दिया। निफ्टी में 21,640 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट है नीचे का, ब्रेक होता है नीचे, वहां सपोर्ट लेता है, फिर 50-100 पॉइंट के लिए ऊपर खेल लो। यदि 21,730 का जो जोन है 730 के ऊपर निकलता है, 30 मिनट्स का कैंडल क्लोज करता है, वो ऊपर जा रहा है, वहां पे यदि रेजिस्टेंस खा के नीचे आ रहा है तो फिर कोई बेरिश कैंडल बना रहा है 730 के पास, 21,730 के पास, तो वहां से फिर नीचे के लिए आना है, ठीक है। नयन शक्ति सती को सारे योग कीप अप द जॉब ब्रो, थैंक यू थैंक यू। कौन है सर, पता नहीं कौन है, जो भी है। और 390 वाला कॉन्सेप्ट बहुत हेल्पफुल है, थैंक यू। गुड नाइट गुरु जी, गुड नाइट गुड नाइट। आप लोग देखो, मैं वही बोलता हूँ, उंगली करने वाले बहुत जने आपके लाइफ में भी होंगे, टेंशन लेना नहीं, अपना काम करो। बोलने वाले बहुत जने ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, बहुत कुछ नहीं बोलने वाले, जो आपसे जलने वाले वही बोलेंगे। तो आप अपना कीजिए ना भाई, आपको करना है। आपका खर्चा पानी तो कोई चला नहीं रहा, आप खुद ही चला रहे, ऊपर वाला चला रहे, तो आप अपना काम कीजिए, अपन भी अपना काम करते रहेंगे। उंगली करने वाले जलने वाले जलते रहेंगे, आप अपना काम कीजिए, ठीक है। और जो सही लोग हैं वो आगे ही बढ़ते हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं वो पीछे ही रहते हैं, वो खाली दूसरों के बारे में बोलेंगे इधर उधर, फ्रस्ट्रेटेड है, छोड़ो यार, वो वर्थ इट नहीं उतना, है ना। तो गुड नाइट गाइस। लाइव मार्केट में यदि आपको मेरा व्यू चाहिए तो जरूर मेरे प्रोफाइल को विजिट करें, स्टॉक्स एंड लेवल्स जो मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, वहां पे सब्सक्राइब का बटन है, क्लिक करके जुड़ जाओ, सीखो, देखो क्या होता है लाइव मार्केट में। कोशिश करता हूं आप लोगों को लाइव मार्केट में क्या होता है, अभी जो बता दिया लाइव मार्केट में सिनेरियो कुछ और है, तो वो कैसे बोलो, वो ओपन इंटरेस्ट कुछ अलग होता है, ये अलग होता है, वो अलग होता है, तो फिर कुछ नहीं बोल सकते, तो फिर चेंज हो सकता है। अभी के हिसाब से लेवल मैंने बता दिया, लेकिन मैं भी तो भाई आप ही लोगों जैसा देखता हूँ, ट्रेड करता हूँ या समझता हूँ मार्केट, तो लाइव मार्केट में जो भी होता है तो लाइव मार्केट अपडेट के लिए आपको जुड़ना तो पड़ेगा। क्योंकि यदि मैंने 390 क्यों रखा, यदि आप लोग कमिटमेंट दे रहे हो, आप 390 भी आपने दिया, आपको लगेगा मैंने पे किया अमाउंट, मैंने इतना हैवी अमाउंट क्यों नहीं रखा, कि कोई भी तो जुड़ सकता है। यदि आप पे कर रहे हो तो आप समझोगे, यदि आपको बेसिक आता है तो आप समझोगे कि लाइव मार्केट में किस तरीके से सोचा जा सकता है, किस लेवल पे ध्यान रखा जा सकता है। 5, 6, 7 महीना 10 महीना सोच के देखो ना, साल भर भी कोई जुड़ रहेगा तो 4,000 रुपया 4,500 रुपया देगा साल का, तो यदि जुड़ा रहेगा तो कितना कुछ सीख जाएगा, क्योंकि बेसिक यहाँ पे सबको क्लियर है, वीडियो देख के समझ जाते हैं, कैंडल क्या होता है, प्राइस एक्शन, ये वो सब समझ, लेकिन मेन टाइम पे रिएक्ट नहीं कर पाते, तो उसके लिए आपको जुड़ना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल फिर से रात को 10 बजे, और जो लाइव मार्केट में तो मिलेंगे ही, जो लोग यहाँ पे जुड़े होंगे उनके साथ होगी ही लेवल शेयर्स। तो मिलते हैं फिर से कल रात को। आशा करता हूँ कि आज का लाइव सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो जरूर वीडियो जब अपलोड हो जाए लाइक कीजिएगा, कमेंट अच्छा कीजिएगा, है ना, अच्छा कमेंट कीजिएगा। कोई सलाह देना चाहते हैं या ऐसा कोई वीडियो टॉपिक है जो चाहते हैं कि मैं बनाऊं, हालांकि बहुत ज्यादा वीडियो टॉपिक पे मैं बनाता नहीं, शॉर्ट्स बनाता हूं, यदि आप चाहते हैं कि विस्तार में वीडियो बनाऊं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, जरूर बनाऊंगा। राधे राधे जी, शुभ रात्रि, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, ट्रेड सेफली टुमारो, थैंक यू।